नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले कुछ एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक उपनिषद ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा की थी। आने वाले कुछ एपिसोड में हम कुछ और महत्वपूर्ण उपनिषदों पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हम आज की चर्चा आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको यह सनातन धर्म संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आइए, आज की चर्चा का विषय है केनोपनिषद। यह भी प्रधान उपनिषदों में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। सामवेद का यह उपनिषद 4 खंडों में बटा है और इसमें 34 श्लोक हैं। केनोपनिषद सामवेद के तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय पर है। पहले मंत्र का पहला शब्द केन है, इसलिए इसे केन उपनिषद कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं जैमिनी व ब्रह्मणोपनिषद। केना उपनिषद या केनोपनिषद निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट करता है और आत्मन स्वयं और ब्रह्म की एकता को यह स्थापित करता है। मनुष्य को श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करना इस उपनिषद का विशेष लक्ष्य है। आदि शंकराचार्य जी ने भी केनोपनिषद पर 2 भाष्य लिखे। एक को केनोपनिषद पाद भाष्य और दूसरे को केनोपनिषद वाक्य भाष्य कहा जाता है। केन उपनिषद के तीसरे खंड पर अपनी टिप्पणी में शंकराचार्य जी ने आत्मा ब्राह्मण की तुलना ईश्वर परमेश्वर से की है। जैसा कि मैंने कहा कि यह उपनिषद 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम व द्वितीय खंड में गुरु व शिष्य परंपरा द्वारा प्रेरक सत्ता के विषय में बताया गया है और तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान व देवी उमा हेमवती द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान उल्लेखित है। प्रथम खंड में शिष्य अपने गुरु से ब्रह्म चेतना के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है और जानना चाहता है कि वह कौन है जो हमें परमात्मा के विविध रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान, विज्ञान तथा हमारी आत्मा का संचालन करने वाला कौन है जो हमारी वाणी में, कानों में और नेत्रों में निवास करता है और हमें बोलने, सुनने तथा देखने की शक्ति प्रदान करता है। गुरु बताता है, जो साधक मन, प्राण, वाणी, आँख, कान आदि में चेतना शक्ति भरने वाले ब्रह्म को जान लेता है, वह जीवन मुक्त हो अमर को प्राप्त करता है तथा आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। वह महान चेतन तत्व वाक का भी वाक है, प्राण शक्ति का भी प्राण है। वह हमारे जीवन का आधार है। वह चक्षु का भी चक्षु है। वह सर्वशक्तिमान है और श्रवण शक्ति का भी मूल आधार है। हमारा मन उसी की महत्ता से मनन कर पाता है। उसे ही ब्रह्म समझना चाहिए। उसे आँखों और कानों से न तो देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है। और द्वितीय खंड में ब्रह्म की अज्ञेयता अर्थात इग्नोरेंस और मानव जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गुरु शिष्य को बताता है कि जो असीम और अनंत है उसे वह भली प्रकार से जानता है या वह उसे जान गया है, ऐसा नहीं है। उसे पूर्ण रूप से जानना और उसका समझना असंभव है। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये दोनों ही कथन अपूर्ण हैं। अहंकार विहीन व्यक्ति का वह बोध जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसी से वह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का अनुभव भी कर पाता है। मानव जीवन में ही बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक वाणी, प्रत्येक तत्व तथा प्रत्येक जीव में उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक में जाता है और अमरत्व को प्राप्त करता है। और तीसरे खंड में देवताओं के अहंकार का मर्दन किया गया है। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, तब देवताओं को अभिमान हो गया
कि असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले वे स्वयं ही हैं और वे भूल गए कि यह विजय उन्हें ब्रह्म के कारण मिली है, तो वह एक माध्यम थे। इसमें ब्रह्म ने क्या किया? उस ब्रह्म ने उन देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए यक्ष के रूप में अपने को प्रकट किया। देवताओं ने जानना चाहा कि वह यक्ष कौन है। सबसे पहले अग्निदेव ने जाकर यक्ष से उसका परिचय पूछा। यक्ष ने अग्निदेव से उनका परिचय पूछा, आप कौन हैं? अग्निदेव ने उत्तर दिया कि वह अग्नि हैं, तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता है। तब यक्ष ने एक तिनका अग्निदेव के सम्मुख रखकर कहा, आप इसे जला दीजिए। अग्निदेव ने बहुत प्रयत्न किया पर वह उस तिनके को जला नहीं सके। हार कर वह देवों के पास लौट आया। उसके बाद वायुदेव ने जाकर अपना परिचय दिया और अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बखान किया। इस पर यक्ष ने वायु से कहा कि वह इस तिनके को उड़ा दें, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी वायुदेव उस तिनके को उड़ा नहीं सके। हार कर वह भी देवों के पास लौट आया। देवताओं के असफल होने पर इंद्र ने यक्ष का पता लगाने स्वयं जाने का विचार किया। इंद्र के वहां पहुंचने से पहले ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्र ने भगवती उमा से यक्ष के बारे में प्रश्न किया कि यह यक्ष कौन था। चौथे खंड में भगवती उमा ने इंद्र को ब्रह्म की महत्ता के विषय में ज्ञान दिया है। आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और उपनिषद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप सभी स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए आपको पुनः एक बार फिर से हृदय से वंदना करती हूँ। आप सभी का अतिशय धन्यवाद।